नमस्कार साथियों। आज है 24 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोशल मीडिया पे जो भी है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहाँ पे आप लर्न टी लाइव सर्च करके हमें फॉलो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी, हेल्प होगी उससे एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कॉमरेडशिप। कॉमरेडशिप की बात करें तो एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। अगर वर्ड क्लास में शिप मिल जाए, ठीक है, या नेस मिल जाए, NESSHIP, तो ये सब नाउन कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे कॉमरेडशिप क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है फ्रेंडशिप बिटवीन पीपुल। यानी कि जो लोग होते हैं उनके बीच जो दोस्ती होती है उनको कॉमरेडशिप बोलते हैं। यानी कि दोस्ती बोल सकते हैं, कॉमरेडशिप बोल सकते हैं, ठीक है, याराना बोल सकते हैं। तो अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो कॉमरेडशिप को याद कमांडर्स से रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कमांडर्स होते हैं आर्मी में, उनके बीच में क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कमांडरेरी, फ्रेंडशिप, कॉम्पेनियनशिप या फिर फेलोशिप, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए आर्मी का यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है। यानी कि ये दोनों क्या है? कॉमरेड है, ठीक है। यानी कि दोनों साथी हैं और साथ मिल के ही जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे, अब दुश्मनों से साथ में मिल के लड़ेंगे। तो वर्ड कॉमरेडशिप हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कि दोस्ती दो लोगों के बीच में। और सिनोनिम्स की बात करें तो कॉमरेडरी, फ्रेंडशिप, कॉम्पेनियनशिप या फिर फेलोशिप हो सकता है। और ट्रिक तो बताया नहीं दिया कि कमांडर्स के बीच में कॉमरेडशिप होती है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड है इंस्लेव्ड। इंस्लेव्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू मेक समबडीज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन हु दे आर फोर्स टू वर्क फॉर एंड ओबे। यानी कि किसी का जो प्रॉपर्टी है ज़बरदस्ती छीन के किसी और का बना देना, ठीक है, और उसको ज़बरदस्ती करके उससे काम करवाना, तो इसको इंस्लेव्ड बोलते हैं। स्लेव मतलब आप सुने होंगे, स्लेव मतलब दास होता है। दास प्रथा जो बहुत पहले चलता था, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। यानी कि लोगों को दास बना लिया जाता था, उनको एज ए नौकर रखा जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, ठीक है। तो उसी से इंस्लेव्ड वर्ड बना है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैप्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा का टाइम था तो जिससे वो लड़ते थे ना, जिस पे अटैक करते थे, उनका सारा संपत्ति अपने नाम कर लेते थे और उनको दास बना के, कैदी बना के रख लेते थे और उनसे काम भी करवाते थे। तो इंस्लेव्ड मतलब दास हो गया, जिसका सिनोनिम्स कैप्टिव, इंथ्राल्ड, स्लेव या फिर सब्जगेटेड हो सकता है, ठीक है। सब्जगेटेड, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि लोगों से यहाँ पे ये काम करवा रहा है, यहाँ पे एक बंदा, ठीक है, खड़ा होके, और ये लोग मतलब क्या है? गरीब टाइप का दिख रहा है। यानी कि ये दास हैं, इनको बस इनसे काम करवाया जा रहा है, मजदूरी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इंसलर्ट का मीनिंग समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिंक्रोनस। देखिए लास्ट में OUS आ गया। वर्ड क्या है? सिंक्रोनस, जिसके लास्ट में OUS आ गया, जिसका तो ये एडजेक्टिव हो गया। OUS क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इसलिए ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होगा हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। यानी कि कोई चीज़ जो हैपन हो रहा है, ठीक है, और एग्जिस्ट कर रहा है सेम टाइम पे, एक ही समय पे। तो इसका हिंदी मीनिंग बात करें तो हिंदी मीनिंग तुल्यकालिक हो सकता है, ठीक है। तुलना करना यानी कि दो चीज़ को, कि दोनों चीज़ एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो सकता है कॉनकरेंट। क्या हो सकता है? कॉनकरेंट, यानी कि एक ही टाइम पे दो चीज़ चल रही हो। कंटेम्पोरोनियस, ठीक है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनिक या फिर कंटेम्पोररी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंटेम्पोररी मतलब समकालीन होता है, यानी कि एक ही काल में दो चीज़ चल रहा है एक ही टाइम में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये क्या, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे अगर अपन अकेडमी वगैरह से पढ़े होंगे या कोई भी ऑनलाइन क्लास, तो एक टीचर यहाँ पे पढ़ाता है, ठीक है, और उसी टाइम में दूसरा जो इधर के स्टूडेंट होते हैं उनको बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सिंक्रोनस हो गया। तो आई होप ये पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इस वर्ड का मीनिंग। तो देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड टर्मोइल है। क्या है? टर्मोइल। टर्मोइल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्टेट ऑफ ग्रेट वॉरी इन विच एवरीथिंग इज कंफ्यूज एंड नथिंग इज सर्टेन। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो, ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो, एकदम कंफ्यूज सा लग रहा हो, और उसमें मतलब कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं हो, यानी कि निश्चित नहीं हो, पता ही नहीं चलने वाला हो कि अब आगे क्या होगा मेरे साथ, मेरे लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को टर्मोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मोइल सिचुएशन, यानी कि खलबली मचा हो आपके अंदर, दिमाग में, ठीक है, आपके लाइफ में।
तो इसको टर्मोइल बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें इसका मीनिंग का, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, खलबली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का खलबली मचा रहता है ना पानी वगैरह में, अगर आप देखेंगे नदी के किनारे जाके तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी हम लोग टर्मोइल बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर खलबली सा मचा रहता है, समुद्र वगैरह में देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। तो टर्मोइल मतलब खलबली हो गया। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो डिसऑर्डर हो जाएगा, कोमोशन हो जाएगा, टुमुल्ट हो जाएगा, या फिर चाओज हो जाएगा। कल ही चाओज वर्ड कवर कराए थे, अगर कल का सेशन आप देखे होंगे तो चाओज का मीनिंग आपको जरूर पता होगा कि चाओज मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ जो डिसऑर्डर तरीके से रखा गया हो। तो टर्मोइल मतलब भी वही होता है, मतलब खलबली सा, यानी कि अब मान लीजिए कि कुछ चीज़ सर्टेन ही नहीं है और आप बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं, तो वो क्या डिसऑर्डर तरीके से आपका लाइफ चल रहा है। तो डिसऑर्डर, कोमोशन, टुमुल्ट या फिर चाओज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंसान बहुत ज़्यादा ये टेंशन में एकदम सर पे हाथ रख के कुछ सोच रहा है कि आगे क्या करें। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेजुरेंस। रेजुरेंस की बात करें तो ये एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ गिविंग एडवाइस और हेल्प दैट टेक अवे ए पर्सन फियर ऑफ डाउट। मतलब किसी को क्या करना, एडवाइस देना या उसकी सहायता करना, जिससे उस पर्सन को क्या हो, डर खत्म हो जाए उसके अंदर का, या फिर उसका डाउट क्लियर हो जाए, डाउट खत्म हो जाए। तो उस चीज़ को हम रेजुरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजुरेंस, जिसका मतलब होता है आश्वासन दिलाना। नहीं होता है कि लोग आश्वासन दे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्ज़ाम दिए, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि चल भाई कोई नहीं, तैयारी तुम्हारा अच्छा था, थोड़ा सा लक साथ नहीं दिया, अगली बार हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको आश्वासन दिला रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा हो जाएगा, अगर आप सैड हैं तो रेजिडेंस मतलब आश्वासन हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सोलेस, इनकरेजमेंट, कंफर्ट या फिर रिलीफ, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हाथ पकड़ के कुछ इस तरह का, मतलब आपके डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है और जो आपका मतलब चिंताजनक दोस्त हो, जो मतलब आपका क्लोज फ्रेंड हो, तो ज़रूर आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा भाई, या कंधे पे हाथ रख के कि अब टेंशन छोड़ो, आगे अच्छा होगा जो होगा, इस तरह करके, तो उसको रेजुरेंस बोलते हैं, यानी कि आश्वासन दिलाना। तो देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, इल्ड। इल्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द टोटल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा डेट आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि इल्ड मतलब आप सुने होंगे HY भी, जो मतलब हाइब्रिड वगैरह का सुने होंगे, जो सीड्स वगैरह आता है, तो उसमें इल्ड वर्ड सुने होंगे। इल्ड का मतलब होता है कि यानी कि आप टोटल अमाउंट ऑफ क्रॉप, यानी कि जो आप फसल कर रहे हो उसकी पूरा अमाउंट, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको इल्ड बोलते हैं, यानी कि उपज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उपज। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स सरेंडर, गिव, प्रोड्यूस या फिर सीड हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, इल्ड हो गया, ठीक है। इल्ड एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि उपज, यानी किसी चीज़ का मतलब खेती कर रहे हैं तो उसमें कितना उपज हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, या तो उस सब के लिए इल्ड वर्ड यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हेड काउंट। हेड काउंट की बात करें तो एक नाउन है। हेड काउंट क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु आर एट एन इवेंट, एम्प्लॉयड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसे असेंबली वगैरह में या कोई भी मतलब मीटिंग हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेड काउंट ही कर लेते हैं, सबका सर गिन लेते हैं ऊपर स्टेज पे खड़ा करके कितना लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हेड काउंट मतलब कि काउंटिंग कर लेना कि कितने मेंबर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो हेड काउंट, अकाउंट, काउंट, बैलेट या फिर काउंटिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि गिनती कर रहा है। हेड काउंट मतलब नॉर्मली होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कुछ इस तरह के लोग अगर बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह ही ना बैठते हैं लोग कोई प्रोग्राम वगैरह देखने में, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हेड काउंट कर लेते हैं कि हाँ इतना इतना लोग है। जैसे मान लीजिए कि आपके द्वार पे बहुत लोग आ गए, आपके घर पे कुछ लोग आ गए आपके रिलेटिव्स, तो आप मतलब चाय के लिए बोलता है लोग कि जाओ बेटा चाय बनवा के लाओ, तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से हेड काउंट कर लेते हैं, अच्छा 5 आदमी है तो 5 आदमी का चाय बनवा के ले लेते हैं। तो हेड काउंट मतलब काउंटिंग करना, ठीक है। अब देखते हैं एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड का एजर्सन। एजर्सन की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्टेटमेंट सेइंग दैट यू स्ट्रांगली बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मतलब जो जो जिसमें आप बिलीव कर रहे हैं ना वो ट्रू है, यानी कि दावा करना। एजर्शन मतलब होता है दावा करना कि मतलब जो जो बात है वो एकदम सही है, एक्यूरेट है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम या फिर एफर्मेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
तो वर्ड क्या हो गया, एजर्शन हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है दावा करना, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि मतलब स्ट्रांगली जो बिलीव कर रहे हैं वो मतलब उसमें कुछ सब कुछ सही है। अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग स्पेशली ए फीलिंग और बिलीफ गो अवे और डिसअपियर, यानी कि किसी चीज़ को दूर कर देना। ठीक है, उसको दूर कर देना। डिस्पेल्ड मतलब होता है दूर कर देना। चाहे आपके अंदर कोई फीलिंग हो या कोई विश्वास हो या कोई भी चीज़ हो, उसको दूर कर देना, उसको डिसअपियर कर देना अपने लाइफ से। तो दूर किया गया। डिस्पेल्ड मतलब होता है, सिनोनिम्स की बात करें तो डिसमिस्ड, किसी चीज़ को डिसमिस कर देना। ठीक है, डिसमिस कर देना कि हटा देना। डिस्पर्स मतलब फैला देना, यानी कि अपने आसपास से हटा देना, उसको डिस्पर्स कर देना। डिसिपेट या फिर स्कैटर्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड डिस्पेल्ड हो गया, जिसका मीनिंग होता है कि दूर कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई मतलब माइस पाल कर रखे अपने अंदर, मिथ, ठीक है, मिथ्या जो होती है, तो उसको क्या किया, आप उसको अपने मन से बाहर निकाल दिया, डिस्पेल्ड कर दिया। ठीक है, तो आई होप डिस्पेल्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं टेंथ वर्ड। टेंथ वर्ड क्या है, नोवेल। नोवेल की बात करें तो एक नाउन है। नोवेल क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्टोरी लॉन्ग इनफ टू फिल ए कंप्लीट बुक इन विच द कैरेक्टर एंड इवेंट आर यूजुअली इमेजिनरी। मतलब एक ऐसा स्टोरी जो कि एक पूरे किताब को भरा हुआ है। ठीक है, मतलब एक बुक लिखा गया है उस स्टोरी पे, जिसमें कैरेक्टर्स और जो इवेंट है यूजुअली क्या किया जाता है, इमेजिन करके लिखा जाता है, यानी कि काल्पनिक तौर पे होता है। सोच मतलब ऐसे किसी बहुत ही मतलब नोवेल जो होता है वो क्या किया जाता है, जो लेखक होता है, राइटर, उसको सोचता है अपने दिमाग से कि कैसे हुआ होगा, स्टोरी क्रिएट करता है और उस तरह का वो नोवेल लिखता है। तो नोवेल मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उपन्यास होता है। आप नोवेल पढ़ते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे नोवेल पढ़ना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उससे आप आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपका कमेंट करेंगे कि कौन सा नोवेल पढ़ा है। ठीक है, तो और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रेश, ओरिजिनल, बुक या फिर डिफरेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए नोवेल मतलब आप सोच रहे हैं फ्रेश क्यों होगा, फिर नोवेल मतलब नया भी होता है। ठीक है, नोवेल मतलब क्या होता है, नया होता है। जैसे अब कोरोना वायरस वाला आया था तो नोवेल कोरोना वायरस उसको इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो एक नई तरह का वायरस था जो इसके पहले कोई देखा नहीं था, ना उसके बारे में कोई जानता था, इसलिए उसको नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता था। ठीक है, तो आई होप नोवेल वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए नोवेल का पिक्चर भी दिखाया गया है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा नोवेल आप मतलब अभी तक पढ़े हैं जो सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे भी भाई एक दो नोवेल पढ़ना है। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।